Hello students, our lesson number 1 in history is over along with test. Today we are going to start our lesson number 2 of history, that is the rise of the English East India Company. Rise means, अब rise का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ? सूरज जैसे सन है, सनराइज करता है, राइज करके वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। सेम एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज था और उसके बाद वो जैसे जैसे हमारी कंट्री को टेक ओवर करते गए उसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल हैव गिवन वंडरफुल रिस्पॉन्स इन टेस्ट। आई होप दिस स्पिरिट you will maintain in examinations also. Okay, now children, let's move to the topic rise of the English East India Company. In lesson number 1 we have discussed about that the when and how. In that lesson we have discussed about the major developments during the time of Britishers when they came in our country. So what type of developments happened in our country? बहुत सारा उन्होंने डेवलपमेंट किया, रेवेन्यू को लेकर, हमारी इकोनॉमिक को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, और उन्होंने हमारी बहुत मेट्रो सिटीज़ जो आज हमारी मेट्रो सिटीज़ कंसिडर्स होती है लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन सिटीज़ को कॉलोनाइज किया. सो दिस वी ऑल हैव स्टार्टेड इन लेसन नंबर 1. इन लेसन नंबर 2 द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. चिल्ड्रन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स दैट ब्रिटेन, आपको ये तो दिस तो यू ऑल नो दैट हमारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको हम वेस्टर्न बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज को हम वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर, वहाँ के कल्चर को हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं. इट प्रूव्स दैट इफ दे आर कंसिडर्ड एज द वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कल्चर मीन्स दैट वी आर बिलोंग टू ईस्ट इंडिया. मतलब हमारी इंडिया जो है वो ईस्ट में आती है, तभी तो हम उसको वेस्टर्न कंट्री और हमारी कंट्री को ईस्टर्न कंट्री बोला जाता है, ठीक है. आपने जनरली ये टर्म सुना होगा, वी इंडियंस आर नाउ ट्राइंग टू अप्लाई वेस्टर्न कल्चर. वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर. मीन्स हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है. तो वेस्ट में जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक ब्रिटेन, सबसे पहले वेरी फर्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रिटेन, ठीक है. ब्रिटिशर्स आए थे ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स ही तो आए थे यहाँ पे इंग्लैंड, जिन्होंने हमारी कंट्री को बाद में टेक ओवर कर लिया था एंड वी बिकेम द स्लेव्स. ओके, तो उन्होंने वो क्यों आए थे, व्हाई दे केम टू आवर कंट्री. चिल्ड्रन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट when before the Britishers came to our country was ruled by the Mughals. Okay, when Britishers came our country, the power of Mughals decreased. Okay, and slowly Britishers take over our country. Now the question raises, why these Britishers came to our country? वो डायरेक्टली आए थे, तो आने के बाद उनका एक ही फंड मोटो था. उनका मोटो ये हो गया था कि हमें इंडिया पे रूल करना है, और उन्होंने हम सब इंडियंस को स्लेव्स बना लिया था. बट when they started from the starting point, यही उनका डिसीजन तो नहीं रहा होगा ना. something they have seen in our country, कि कुछ तो उन्होंने हमारी कंट्री में देखा होगा जो उनका मन हमारी कंट्री में आने के लिए बना. क्या था वो? Children, as we all know that India is the land of variety. So many things are still here in our country, जिससे कि जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न पीपल है, हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं. ओके, अब उसमें ट्रेडिंग आज भी और तब भी हमारी कंपनी का जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. जिस तो आपको मालूम होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्पाइसेस नहीं होते हैं, और होते या तो कह लीजिए कि वो लोग स्पाइसेस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. आपने सुना होगा इटालियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड की चाइनीज़ फूड, किसी में भी वो हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला पड़ता है? नहीं पड़ता. 2 रीजन्स है नहीं वहाँ पे, तो पड़ता नहीं है, या फिर ये कह लीजिए उनको पसंद नहीं है तो वो उसकी फार्मिंग करते नहीं है ना. 2 रीज़न हो सकते हैं. बट हमारी कंट्री में इट्स अ स्टोर ऑफ दीज स्पाइसेस. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी कंट्री में थी जिसकी डिमांड्स उन कंट्रीज में थी. समझ रहे हो? हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें स्टिल आज भी हैं और तब भी थी जिनकी डिमांड्स हमारी फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा थी. So those Britishers came to our country to do the trade.
ट्रेड करने वो हमारी कंट्री पे आए थे, ठीक है। अब कैसे, हाउ, नाउ लुक एट द बोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। वेस्टर्न इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटेन से हमारी कंट्री पे वो लोग आए फॉर डूइंग ट्रेड करने के लिए। एंड राउंड अबाउट इन 1600 एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। इन 1600 कौन सा टाइम था, ये कौन सी एज थी, 1600 की एज थी। एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन, तो आपने सुना होगा शी वाज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन एलिजाबेथ। तो एक्वायर्ड चार्टर, यहाँ ये चार्टर कौन सा है, चार्टर प्लेन वाला चार्टर नहीं, आप सोचो ये प्लेन वाला चार्टर, नो। एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन मीन्स they took permission and Queen Elizabeth has given them permission, grant. Charter means she granted them to do trade in our country. उनको solely responsible बना दिया, they were free to trade in our country. Now got sole right to trade with East. अब उनके पास क्या था, they have sole right, nobody could stop them to do trade in our country. Excluded competition from other English trading companies. अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको, आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल्स, ठीक है। When the mobile launched, the very first मोबाइल तो मुझे नहीं याद है कौन सा था, हाँ पहला सिम जरूर मुझे याद है, एस्कॉटल का आया था, ओके। एस्कॉटल ही बाद में आईटेल हुआ, फिर वो आइडिया हो गया, सबसे पहले एस्कॉटल का सिम आया था। और नोकियाज में सबसे सॉरी मोबाइल मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 97 और 98, बट मोबाइल सबसे पहले नोकिया का आया था, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो अब नोकिया का मोबाइल जब आया तो क्या हुआ, देखा लोगों ने कि मोबाइल बनाने से इतना सारा प्रॉफिट हुआ, फिर धीरे धीरे स्लोली सारी कंपनीज, फिर फिलिप्स ने भी बनाना शुरू किया, पैनासोनिक ने बनाना शुरू किया, और क्या कहते हैं उस टाइम पे जो भी मतलब राइजिंग कंपनीज थी उन सब ने मोबाइल्स बनाना शुरू किया। और आज के टाइम में देखिए कितनी कंपनीज मोबाइल बना रही हैं, सेम एज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स हुआ था। व्हेन द English East India Company came to our country to do trade, okay, and they are solely responsible and they are free to trading in our country. The other countries, अब country केवल ब्रिटेन तो नहीं था ना, फ्रेंच भी था, पोर्चुगल भी था, डेनमार्क भी था, they also decided to trade in our country. So they also came in our country to do trade. और ट्रेडिंग में उन लोगों ने क्या चीज़ का ट्रेड करना स्टार्ट किया था, we had a large storage of silk, cotton, spices, saltpetre. Saltpetre is a chemical which is used to make gunpowder, ठीक है। सो इन सारी ट्रेडिंग्स को करना शुरू किया था। अब उसमें क्या हुआ, कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई ना। अब जब आपने देखा, आप देखते होंगे जब कोई नया मोबाइल आता है उसका रेट बहुत हाई फाई होते हैं, और सेम मोबाइल अगर कोई दूसरी कंपनी ने निकाला है विद सेम फंक्शंस, ओके, तो क्या होता है उस मोबाइल के रेट्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं। क्यों डाउन हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट में अब उसके जैसा अनदर मोबाइल आ चुका होता है। सेम आज उस टाइम भी होता था, जो व्हेन ओनली वन कंपनी वाज देयर दे वर अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। व्हेन 2 or 3 more companies came to our country, प्रॉफिट उनकी डिमांड बढ़ गई बट उनका प्रॉफिट कम हो गया, ओके। देखिए, एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज with mercantile objectives made huge profit. Still competition from other European powers was there, like Portuguese, French and Dutch, just now I told you. But the very first thing now question can be raised, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिंग करने के लिए उस टाइम तो एरोप्लेन्स तो इतने ज़्यादा नहीं थे, या थे या नहीं थे, मैं भी उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। हाउ इज दैट पॉसिबल, वो हमारे कंट्री में ट्रेड करने आए कैसे, चल के तो नहीं आए होंगे, बिकॉज सी ओशंस वर देयर, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू चिल्ड्रन, आपने सुना होगा हु डिस्कवर्ड आवर कंट्री, हु डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया ना। वेरी फर्स्ट वास्को डी गामा was sailing in the ship sea and his ship किससे टकराया था, एक जगह से जब आके टकराया तो
वो वहाँ पे आए, उन्होंने देखा दैट प्लेस इज नोन एज गोवा राइट नाउ, प्रेजेंट में उसको हम गोवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द वे टू इंडिया एंड फ्रॉम देयर दिस ट्रेडिंग स्टार्ट। और आज भी बहुत सारा हमारा जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक्सपोर्ट का वर्क है, ट्रेडिंग वर्क है, वो कहाँ से होता है, शिप से, सी रूट से ही होता है। ओके, so I think the motive of English East India Company is clear to you, why they came to our country and what's the meaning of the rise of English East India Company. Now I will discuss for the rest of the lesson or another topic in next of the video. Till then, whatever I have taught you today, just each and everything is given in your book. Read that, read the subject matter thoroughly and try to understand that. But before that, watch my video and listen the explanation. Even then, if you have any types of doubts, you are free to call me. I'm always there for you. बस I want only one thing, जो कि आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं आपसे, positive response. Okay, now we will meet soon in next video. Till then, goodbye.